स्तुति हो। एक बार फिर से प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया आप लोगों के साथ में मिल के और हम कुछ प्रभु के वचनों को सीख सकें। और सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मसीह यीशु में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घरों में ठीक हैं, बहुत सही सलामत हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और आइए आज हम कुछ परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का हमारा विषय रहेगा कि हम बड़े कैसे बने। प्रभु की स्तुति हो। आज का जो विषय है कि हम बड़े कैसे बने। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु की महिमा को हम कुछ वचनों को देखते हैं। मेरे साथ में आप मत्ती की पुस्तक में देख सकते हैं और उसका 18 अध्याय और उसमें हम पहले ही वचन से देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर कहता है, उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। प्रभु की स्तुति हो। चेले क्या कहने लगे प्रभु यीशु से? उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। प्रभु की स्तुति हो। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। और जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से इस एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। बोलिए प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद हो। हम बड़ा कैसे बन सकते हैं, प्रभु का वचन हमें सिखाता है। मेरे भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है, इस पर उसने एक बालक को लेकर बुला करके कहा और बीच में खड़ा करके कहा और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम ना फिरो। तीसरी आयत में, ठीक है ना, जब तक तुम ना फिरो, जब तक हम बड़े नहीं हो सकते। प्रभु की महिमा हो। बहुत सारे आज के समय में मेरे भाई बहनों अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बहुत सारे धर्म के काम तो करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक में अगर देखते हैं तो वहां पर तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। आज के समय बहुत सारे अगुवे ऐसे हैं, थोड़े से समय के बाद में और वो भूल जाते हैं कि हमारा अगुवा कौन है। प्रभु की स्तुति हो। अगर इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर हम परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम अपने अगुवों को स्मरण रखो, याद रखो। लेकिन हम बड़े क्यों नहीं बनते? इसलिए हम लोग बड़े नहीं बन पाते हैं मेरे भाइयों कि हम अपने आप को छोटा नहीं करते। प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने अगुवे को स्मरण करो, उसको याद रखो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उसकी अधीनता में रहो, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया। परमेश्वर का वचन जिन्होंने सुना है उसको याद रखो। क्या हम लोग अपने अगुवों को याद रखते हैं मेरे भाई बहनों, जिन्होंने हमारे लिए दिन रात मेहनत किया? हम बड़े बड़े पुकारते हैं, मैं बड़ा बन जाऊं, मुझे इतनी आशीष मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। बोलिए प्रभु की स्तुति हो। बड़ा हम इसलिए नहीं बन पाते हैं। मैं इस बात में घमंड नहीं करता मेरे प्रियो। खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं तहे दिल से, जिसने मुझे इस योग्य बनाया। और मैं अपने आप में कोई बहुत बड़ा पास्टर नहीं
कहता आज के समय में 1 साल तक अपने अगुए के साथ चले, थोड़ा ज्ञान आया उसको, और वो बोलते हैं मेरा अगुआ कौन है, कौन है हमारा पास्टर, उसको क्या मालूम है। वो अच्छी शिक्षा नहीं देता, वो अच्छा प्रचार नहीं करता, अपने अगुए के खिलाफ हो जाता वो व्यक्ति, क्योंकि उसको इधर उधर दिखाने, बहुत सारे इधर उधर के अगुए देखने लग जाते हैं। और प्रभु का वचन कहता है नए चेले ना होने पाए, अधूरा ज्ञान मिट जाएगा। और जो ऐसे बहुत सारे अगुए हैं, मैं क्षमा चाहता हूं सभी अगुओं से, प्लीज अगर किसी को ठेस पहुंचे तो मुझे क्षमा करना, लेकिन इसमें मैं भी हूं मेरे प्रियो। हम सब अगुओं के जीवन में एक वचन लागू होता है। हम दिखाने के लिए बहुत बड़े हैं, अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में, जान पहचान, हम बहुत धर्म के काम करते हैं, अच्छे के हम ये है वो है, लेकिन वास्तव में ही क्या आप फिरे हो? क्या हमने मन फिराया है? अपने अगुओं की हम चुगली चर्चा करते हैं, दूसरे के अगुओं की हम चुगली निंदा करते हैं। वो पास्टर ऐसा है, वो अगुआ ऐसा, फलाना ऐसा है, उसने ऐसे किया, हमारे पास्टर ने ये किया, हमारे अगुए ने ये किया, वैसा किया, वो दशमांश मांगता है, वो हमें ताड़ना देता है, हमारे ये करता है, वो करता है, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं मेरे प्रियो। बोलिए प्रभु की स्तुति हो। हम बड़ा कैसे बन पाएंगे? प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन यहां पर हमें सिखाता है। तीसरी आयत में हम देखते हैं, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, जब तक तुम ना फिरो, अपने आप को फिराओ। प्रभु को धन्यवाद, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी है, मैं अपने आप को सिद्ध और पवित्र नहीं कहता मेरे प्रियो। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें जरूरत है फिरने की और बालकों के सम्मान बनने की। बालक क्यों बोलते हैं? बच्चे, जो बच्चे होते हैं वो छोटे ही होते हैं, आप सबको मालूम है, और छोटे से हमेशा बड़ा होता है, बड़ा जाता होता है, बड़ा होता है, छोटे से बड़ा होते हैं। मेरे प्रियो, हमें छोटा बनना है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप को शून्य बना दिया। उसने अपने चेलों के पांव धोए हैं। आपने कभी अपने अगुओं के पांव धोए हैं? बोलिए, अपने अगुओं के पैर धोए? अपने माता पिता के पैर धोए आपने? नहीं। बताइए हम बड़े कैसे बन पाएंगे मेरे प्रिय? प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन मेरे भाई बहनों हमें सिखाता है कि तुम फिरो और बालकों के समान बनो। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कमियां हमारे अंदर, उसको हम खुद जानते हैं या हमारा परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर क्या कमी, कितनी कमियां हैं। हम बैग उठा करके चल देते हैं, बाइबल को उठा करके चल देते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वास्तव में हमें पता नहीं है हमें किस जीवित परमेश्वर का प्रचार कैसे करना है, कैसे अपने अगुओं के अधीनता में रहना है। जब हम अपने अगुओं के अधीनता में रहेंगे, छोटा बनकर, साल 2 साल 3 साल हम अपने अगुओं के साथ में रहेंगे, हमें बाइबल पढ़ना आ गया, प्रचार करना आ गया, प्रार्थना करना आ गया, बस अब पास्टर तू अलग हो जा। बस कौन है हमारा अगुआ, कौन है हमारा पास्टर, उसको कुछ भी पता नहीं है। और मैं फलाने पास्टर के पास गया, उसके अंदर तो बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ है, वो तो मिनट में दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है। उस पास्टर के पास इतनी सामर्थ है, वो तो भविष्यवाणी करता है, वो तो ये कहता है, बस छुट्टी, अपने अगुए की छुट्टी। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हमें छोटा बनना, अपने आप को सुधारो, अपने अपने अगुओं के अधीनता में रहो। अपने जिन्होंने आपको प्रभु का वचन सुना, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके अधीनता में रहें, तब जाकर के हम अपने आप को बड़ा कर पाएंगे। अपने आप को छोटा बनाओ, छोटा बना दीजिए। प्रभु का वचन कहता है बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता।
उसके सम्मान हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है। लेकिन हम लोग तो बड़े बन जाते हैं, अपने अगुओं से बड़े बन जाते हैं हम लोग। ये हमारा अगुआ तो कुछ भी नहीं है, उसके अंदर तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अगुओं को याद करो, जब हम दलदल में धंसे हुए थे, जब हम पाप में धंसे हुए थे, नरक में पड़े हुए थे, नाना प्रकार की मुसीबतों में फंसे हुए थे, कहां से बचे आप? किसने बचाया? प्रभु यीशु ने। किसके द्वारा बचाया? हमारे अगुओं के द्वारा बचाया प्रभु ने। क्या हम उसके एहसान भूल गए? मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना। अपने आप को बदल डालो, अपने आप को छोटा बनाओ, फिरो, अपने आप पूरी रीति से फिर जाओ और फिर हम बड़ा बनेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तब हम जाकर के, प्रभु का वचन कहता है, और बालकों के समान बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अगर हम बच्चों के समान ना बनेंगे, अपने आप को ना फिराएंगे, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, यहीं फिरते रहेंगे धरती पे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हमें अपने आप को छोटा बनाना। आइए आज से हम अपने आप को फिराएं, हमारे अंदर जितनी भी जो भी कमियां हैं उसको निकालते जाएं और अपने अपने अगुओं की अधीनता में रहें। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे हम सबों को। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करता हूं आपने इस वीडियो को देखा, आपने प्रभु का धन्यवाद हो। आप जरूर अपने आप को फिराओ, प्रभु आपको आशीषित करेगा। धन्यवाद हो परमेश्वर की। बोले प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब मिलकर एक बार 2 मिनट के लिए प्रेयर करते हैं। मेरे साथ में सभी आंखें बंद करें। महान सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा जी। सच मेरे प्रभु यीशु, आप स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर आए हम पापियों के लिए, जगत के लिए, संसार के लिए, और आपने अपने आप को शून्य कर दिया, छोटा बना दिया। वो पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपका। आपने हम सब के लिए अपने आप को दे दिया। धन्यवाद प्रभु। जितने भी ये तेरा बेटा बेटी प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सबका जीवन बदला जाए प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम में। तेरे पवित्र वचनों में लिखा पवित्र आत्मा जी कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तेरा बेटा बेटी को विश्वास के द्वारा इनका पूरा जीवन बदल जाए। ये छोटे बने, अपने आप को शून्य बना दें और अपने अपने अगुओं के अधीनता में रहें। चाहे विश्वासी हैं, चाहे आपके दास हैं प्रभु यीशु, सब प्रभु अपने अपने अगुओं के अधीनता में रहें और अपने आप को छोटा बना करके चलें। प्रभु इनको आशीषित करें। दया कर प्लीज पवित्र आत्मा जी, दया कर इनके ऊपर, बहुत आशीष बरकत दे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने प्रार्थना सुना, दया किया। सारी महिमा आपको देते यीशु में, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई बहनों, आपने अपने जीवन को चेंज किया। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत बरकत। आमीन।